बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मुझे अपने सगे रिश्तेदारों ने धक्के मार मार कर खुद से अलग कर दिया और मुझे अपनाने से इनकारी हो गए, तो मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी। मेरे सर पर शफकत का हाथ रखने वाला साया भी मुझसे दूर हो गया था। इससे पहले तो मैं परियों जैसी जिंदगी गुजार रही थी, मगर मैं इस बात से ना वाकिफ थी कि आगे चलकर ये जिंदगी मुझ पर कितनी अजियतनाक होने वाली है और मुझे किन किन परेशानियों से दो चार होना है। मैंने इससे पहले तो जिंदगी में जैसे कभी कोई दुख देखा ही नहीं था। जब तक औलाद माँ बाप के हसार में रहती है तो वो उसको एक कांटा तक नहीं चुभने देते, मगर यहाँ जैसे ही माँ बाप का साया हमारे सरों से उड़ जाता है तो हर तरफ चील और कव्वे हमें नोचने के लिए तैयार बैठे होते हैं। किसी की उस चील जैसी नजर हमारी दौलत और पैसे पर होती है तो कोई वहशी इंसान एक लड़की के वजूद को नोचने के लिए तैयार बैठा होता है। किसी को भी हमारी बेबसी पर कोई भी तरस नहीं आता, खासकर जब इंसान यतीम हो जाता है तो जैसे वो सबके लिए उस गोश्त की मानिंद होता है जिसे बेचकर सहरा में एक थाल में डालकर रख दिया गया हो और चील और कव्वों की उस पर नजर हो जिसे बचाने वाला कोई भी नहीं होता। मैं भी इसी ही तरह एक बेबस और लाचार लड़की थी। मेरे आगे पीछे मेरा कोई भी नहीं था जो मेरे सर पर एक चादर ही रख देता और मुझे घर की चार दीवारी में छुपा कर रखता, क्योंकि मुझे मेरे अपनों ने ही बेगाना कर दिया था और मुझे अपनाने से साफ इनकार कर दिया था। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे तो सभी मुझे बहुत प्यार करते थे, मगर यहाँ उनकी आंख बंद हुई तो वहां सारे रिश्तेदारों ने ही मुझ पर अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। मेरी जिंदगी जिस तरह मुश्किल दिखाई दे रही है उससे कहीं ज्यादा अजियतनाक भी। मैंने अपनी जिंदगी में दिल दहला देने वाले वाकयात का सामना किया है और हर दिल दहला देने वाली मुश्किल को मैंने खुद अकेली जान ही झेला है। मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं था। इसी तरह एक वक्त की बात है जब मैं धक्के खा खा कर जमाने की ठोकरें खाकर पूरे 16 साल की हो गई थी, तो मेरी जिंदगी में एक अजीब व गरीब दहशतनाक वाकया पेश आया था जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह तहस नहस करके रख दिया था। और उन माजी की तल्ख यादों ने अभी तक मेरा जहनी सुकून बर्बाद कर दिया है। आज भी जब मुझे वो सारी बातें याद आती हैं तो मेरा दिल चीखने को करता है। जहां हम दुनिया के वहशी लोगों से खौफजदा होते हैं, वहीं पर हवाई मखलूकात भी अपना फायदा उठा लेती है और मैं भी उन आसेब जैसी मखलूकात से इतनी ही अजियत उठा चुकी हूँ। ये वाकया उन दिनों का है जब रात का पिछला पहर था, हर सू हू का आलम था। तमाम इंसान उस वक्त तक अपने अपने घरों में नरम गरम बिस्तरों में सुकून की नींद से मजे ले रहे थे, हर फिक्र और गम से आजाद होकर। ऐसे में मैं जो लगभग 16 साल की लड़की मालूम होती थी, इंतहाई बोसीदा लिबास में मलबूस, चेहरे पर गर्द लगी हुई, जो मेरे सुर्खों सफेद मैदे जैसी रंगत को किसी हद तक छुपाने का काम कर रही थी। मेरे हाथ में एक बड़ा सा थैला था जो मैंने कमर के ऊपर लादा हुआ था, जिससे साफ जाहिर होता था कि मैं कचरा जमा करने की गर्ज से इस सन्नाटे में फिर रही हूँ। मेरा एक हाथ अपने पेट पर था तो दूसरा उस थैले में, क्योंकि मैं मुसलसल 2 दिन से भूखी सो रही थी। वैसे तो हमेशा से ही मेरा गुजारा इसी तरह होता था। कभी किसी का बचा हुआ खाना खा लेती जो होटलों के बाहर कचरे में फेंक दिया जाता था, तो कभी किसी अमीर की दी हुई खैरात पर गुजारा कर लेती थी। मगर आज 2 दिन हो चले थे, मैंने खाने का जर्रा भी न चखा था। इसी तरह खाने की तलाश में हसरत भरी निगाहों से मैं उन्हीं वीरान गलियों में फिर रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि मैं 2 दिन की भूखी थी और इस शिद्दत भरी भूख में भला नींद किसको आती है। मैं इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी कि शायद ही कहीं से कोई रहमदिल इंसान मेरी मदद के लिए आ पहुंचे, और साथ ही साथ खौफजदा भी थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरा एक लड़की होना था। मैं बहुत ज्यादा सहमी भी हुई थी, क्योंकि मैं एक लड़की थी। इस मुआशरे में जहां एक निहायत ही खाते पीते घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां भी गैर महफूज हों, वहां पर भला एक मुझ जैसी लड़की जिसका इस दुनिया में आगे पीछे कोई भी नहीं था, जो सड़कों और गलियों में महज इसलिए फिरती थी ताकि उसको एक वक्त का ही सही मगर जिंदा रहने के लिए खाना मिल सके, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो लोग भला उसे किस तरह से अकेला देखकर छोड़ सकते थे। ये जालिम जमाने के बेहिस लोग किसी भी वक्त मौका मिलते ही एक जवान लड़की को नोचने के लिए तैयार बैठे होते हैं। मेरा शुमार भी ऐसी ही एक गैर महफूज बेबस लड़कियों में से था।
जो अपना पेट पालने की खातिर बस दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी। मेरी किस्मत में शायद यही कुछ लिखा था। इस रास्ते पर भागते हुए मेरे ज़हन में वो सारे ऐसे भयानक वाक़यात जो मेरे साथ पेश आ चुके थे, मेरे ज़हन में एक झटके से आने लगे, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा कर दिया था। और इन्हीं सोचों में गुमसुम मैं उन सुनसान रास्तों पर चली जा रही थी और उससे मुतल्लिक़ वाक़यात को सोचती जा रही थी कि ठीक 1 हफ़्ता पहले मैं एक सड़क किनारे बैठी थी। भूख और प्यास की शिद्दत ने मुझे निढाल करके रख दिया था। मुझ में एक कदम मजीद लेने की ताकत नहीं बची थी। ऐसे में एक सफेद रंग की गाड़ी वहां से गुजरी। कुछ आगे जाकर वो खड़ी पीछे को मुड़ी और सीधा आकर मेरे पास रुक गई। मैं हैरत से उस गाड़ी को देखने लगी। ये चमचमाती गाड़ी और मुझ जैसी भिखारन के पास किस गर्ज से आकर रुकी थी। तभी उसमें से एक बहुत ही नफीस खातून बाहर आई, जिसने सिल्क की गुलाबी साड़ी जेब तन कर रखी थी। हाथ में एक क्ले रंग का बैग लटकाया हुआ था और देखने में तो बहुत ज्यादा अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाली मालूम हो रही थी। उसने अपनी आंखों से काले रंग का चश्मा हटाया और उन्होंने जब पूछा कि मैं यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हूँ, तो मेरे दिल में भी जो गुबार था वो निकाल कर उसके सामने रख दिया और बोलती चली गई। मैंने उनको बताया कि जब से मैंने होश संभाला है, तब से इसी तरह दर दर की ठोकरें खाकर ही तो जिंदा हूं और मेरी आंखों से एक झड़ी की मानिंद आंसू बह निकले। शायद मेरे वजूद को भूख ने इस कदर कमजोर कर दिया था कि मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। ऐसे में उस खातून की जगह पर कोई भी इंसान अगर मुझसे यहाँ बेबस बैठने की वजह पूछता, तो मेरा रद्द अमल उसके साथ भी यही होता। वो खातून ये सुनकर पहले तो मुस्कुराई, लेकिन जब मैंने उन्हें फटी आंखों और हैरत ज़दा नज़रों से देखा तो मेरे देखने पर उन्होंने हैरानी और दुख का इजहार किया। काश कि मैं पहले ही उनकी उस मुस्कुराहट में छुपी हुई शैतानियत देख लेती, तो उनके भयानक अजाइम का शिकार होने से बच जाती। मैं उनके इरादों से बिल्कुल ही नावाकिफ थी। मैंने उन्हें एक हमदर्द खातून समझा था और अपने लिए महज मदद तलब की थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैडम, मैं कई दिन से भूखी हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर आप खाना खिला दें, क्योंकि अब मुझ में चलने की शक्कत भी बाकी नहीं बची है। मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो उसने इस बात पर सर हिलाया और मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा और मुझे कहा, रो मत, मैं हूं ना। उन्होंने मेरी भूख का इलाज करने के लिए खाना मंगवाया, अपने ड्राइवर से कहकर, और साथ में उसे कुछ इशारे में कहा जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था। मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि शायद वो मेरी मदद के लिए अपने ड्राइवर से कुछ कह रही हैं, इसलिए मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। खैर, कुछ देर बाद खाना आया और एक जमाने बाद इतना उम्दा खाना देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में उनको बहुत ज्यादा दुआएं देने लगी कि अल्लाह ने उसको मेरी मदद करने के लिए आखिर भेज ही दिया, और बगैर सोचे समझे खाना खाने लगी। अभी मैंने आधा भी नहीं खाया था कि मुझे चक्कर आने लगे और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं पागलों की तरह वो खाना खाती ही जा रही थी, क्योंकि मैं इतने दिनों की भूखी थी। मैं ये सोच रही थी कि शायद मेरी भूख की वजह से मेरा ये हाल हुआ है, मगर मैं इस बात से अनजान थी कि इसमें उस औरत की बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई थी। और देखते ही देखते मैं अपने होश खो बैठी। फिर जब मेरी आंख खुली तो हर तरफ अंधेरा सा छाया हुआ था। एक तरफ थोड़ी सी लाल रंग की रोशनी नजर आ रही थी, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा दिमाग अभी भी बहुत भारी महसूस हो रहा था। मैंने उठने की नाकाम कोशिश की तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द की लहर उठने लगी। उस तौर पर दाएं तरफ, जहां गुर्दा होता है, वहां से तो शदीद दर्द की टीसें उठती महसूस हुई थी। जब मैंने हाथ लगाना चाहा तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उस जगह को काटा था और फिर बाद में उस जगह की सिलाई कर दी गई थी। मुझे शदीद दर्द हो रहा था और खौफ के बारे में थर थर कांपने लगी। जिंदगी यूं तो पहले भी मुझ पर कुछ मेहरबान न थी, मगर अब इस चीज के बाद तो मैं जैसे हैरान ही रह गई थी। मेरे साथ ये क्या हो गया था और मैं यहाँ किस तरह पहुंचाई गई थी। मैं अभी इन्हीं सोचों में मगन थी कि कुछ ही देर बाद सफेद कपड़ों में मलबूस एक औरत अंदर आई, जो देखने में बज़ाहिर मुझे एक नर्स मालूम हो रही थी, और उसने कमरे में रोशनी ऑन की, जिसके बाद मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया।
और मैंने ये जाना कि मैं इस वक्त एक हस्पताल के कमरे में मौजूद हूँ और बकौल उसके मैंने अपनी मर्जी से ही अपना एक गुर्दा किसी को अतिया कर दिया था। ये बात सुनकर तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मैं बहुत ज़्यादा चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, मगर मुझ में इतनी ताकत बाकी ना रही थी। मैं आंसू बहाते हुए उसको कहने लगी कि ये झूठ है, मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी। लेकिन उसको तो हरगिज़ यकीन ना आया था मेरी उस बात पर। मैंने उस औरत के बारे में पूछना चाहा था जिसने मुझे खाना खाने को दिया था, क्योंकि मेरी आखिरी बार मुलाकात उसी औरत से हुई थी। उसके बाद का तो मुझे कुछ भी पता न चला था। तो उस नर्स ने हैरान होकर कहा कि कौन सी औरत? तुम तो एक लड़के के साथ यहाँ पर आई थी। और अब चुप करके लेट जाओ। अगर तुम्हारे टांके तुम्हारे इस जज्बातीपन की वजह से खुल गए तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए चुपचाप यहाँ पर लेटी रहो जब तक तुम्हारे ये टांके ठीक नहीं हो जाते और तुम चलने फिरने के लायक नहीं हो जाती। तुम्हारे लिए ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। मुझे ये सब बहुत ही पुरस्कार लगा। अब मैं मन ही मन में खुद को कोसने लगी। मुझे उस औरत पर यूं एतबार नहीं करना चाहिए था। उसने ही यकीनन मुझे खाने में कुछ मिलाकर खिलाया था और मेरे ऊपर एकदम से खौफ तारी हो गया था। इसलिए मैं खामोश हो गई। अब सिवाय पछतावे के और आंसू बहाने के मेरे पास और कोई चारा ही न बचा था। फिर कुछ दिन बाद जब मैं चलने फिरने के कुछ न कुछ काबिल हुई तो फिर मुझे फिर से उसी गुर्बत की जिंदगी में आना पड़ा जिसमें मैं कभी भी अपनी मर्जी से पलट कर आना नहीं चाहती थी। हालांकि उस पुरस्कार और खौफनाक जगह जहां मेरा गुर्दा निकाला गया था वहां भी कोई शहाना खुराक नहीं थी, लेकिन दो वक्त का खाना तो मिल ही जाता था। उसके बाद मेरे साथ बहुत से ऐसे वाकयात पेश आने लगे जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था और मैं बहुत ही खौफजदा रहने लगी थी। जैसे कि शाम होते ही मुझे फिजा में बच्चों के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती और आवाज़ें बहुत भयानक होती थी। जब मैंने साथ गुजरते एक आदमी से पूछा कि ये बच्चों के रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ और मैंने कोई ऐसी बात कर दी है जिसका ताल्लुक इस दुनिया से है ही नहीं, और कहा कि जा बीबी अपना इलाज करवा। किसी को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी बच्चों के रोने की। मैं ये सुनकर बेतहाशा खौफ में मुब्तला हो गई थी, क्योंकि ये मेरे साथ आखिर क्यों हो रहा था? कहीं मेरे ऊपर किसी जिन का साया तो नहीं पड़ गया था? ये ख्याल आते ही मैं कांपने लगी और फौरन वहां से भागने लगी। फिर मुझे याद आया कि कई दिन पहले जब अपने ठिकाने के करीब उस बंगले में से कचरा चुन रही थी तो वहां पर बहुत सारी रंग बिरंगी खूबसूरत बोतलें कचरे के ढेर के एक कोने में पड़ी थीं, जिन्हें देखकर मेरी आंखों में एक चमक उतर आई थी, क्योंकि उन बोतलों से मेरी 2-3 दिन की रोटी तो बआसानी मिल ही जानी थी। फिर मैंने जब करीब जाकर उनको गौर से देखा तो उनमें एक बोतल बहुत ही मुख्तलिफ नजर आ रही थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने उसे ना बेचने का फैसला किया था और उसे जल्दी जल्दी अपने थैले में डाल दिया था। मैं सोचने लगी कि कहीं ये सारे पुरस्कार वाकयात उस अजीब व गरीब बंगले से तो मुंसलिक नहीं है, क्योंकि वो बहुत भयानक खंडरात नुमा एक बंगला था जिसके पुराने बुसीदा गेट को खोलकर मैं उसके अंदर दाखिल हो गई थी और फिर उस शीशे की बनी हुई ये बोतलें उठाई थी और जिसे मैंने एक रोज उसको बाकी आम बोतलों से मुख्तलिफ होने की वजह से अपने पास रख लिया था। दिखने में वो बहुत कीमती लगती थी और उसके अंदर एक काला स्याह पत्थर भी था। मैंने बहुत कोशिश की किसी तरह वो पत्थर निकाल कर देखूं, लेकिन वो बोतल खुलती ही नहीं थी। फिर जब उसको मैं अपने ठिकाने पर ले गई और थैले से निकाल कर अपने हाथ में ले ली तो उसे गौर से देखने लगी तो वो पुरस्कार पत्थर रात के वक्त रोशन हो जाने लगा था, जैसे उसमें आग लगी हो। मुझे ऐसे लगा जैसे उस बोतल में कोई अनदेखी ताकत हो। तो उसको मैंने वापस अपने थैले में रख दिया। एक रात मैं उसी खंडर नुमा बंगले के सामने से गुजर रही थी कि मुझे अजीब सी खौफनाक आवाज आई कि मुझे निकालो। वो आवाज इतनी पुरस्कार थी कि मैं बहुत ज्यादा डर गई और अंदाजा लगाया कि ये आवाज बहुत करीब से आ रही है। जब मैंने तस्दीक करने के लिए अपना थैला खोलकर देखा तो मेरे ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े कि वो आवाजें उस बोतल से आ रही थी और वो स्याह पत्थर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें आग का एक शोला जल रहा हो। मैं उसको बहुत गौर से देखने लगी। उसके बाद मैंने डर के मारे फौरन उस बोतल को वापस उसी बंगले में फेंक दिया और वो उस बंगले में जाकर टूट गई। उसके टूटने की आवाज इतनी भयानक थी जैसे कोई धमाका हुआ था जिसने मुझे हिला कर रख दिया था। उसके बाद उससे वो खौफनाक आवाज आना बंद हो गई थी और हर तरफ सन्नाटा छा गया था। मैं जल्दी जल्दी अपनी जान बचाने की खातिर वहां से भागने लगी,
लेकिन मैं अनजान थी कि मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर ले ली थी। वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि वो 1000 साल पुराना जिन था, जिसे किसी आमिल ने कैद किया था उस बोतल में, और मेरी वजह से वो आज़ाद हो गया था। उस वक्त मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मेरे ऊपर एक जिन का साया आ गया था, जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देने वाला था, और उसकी बदौलत मैंने आगे बहुत सी पुरस्कार चीज़ें देखनी थी। उसके बाद मैं जहाँ जाती तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। जब मैं मुड़कर देखती तो वहाँ कोई भी मौजूद ना होता। ये सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार और खौफनाक होता था, क्योंकि मैं अकेली ही मारी मारी फिरती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ने लगा। मैं खाली सड़क पर चल रही होती तो यूं महसूस होता जैसे किसी अनजानी ताकत ने अचानक से मुझे कोई जोरदार किस्म का धक्का दिया हो और मैं गिर जाती। गिरते वक्त ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने रास्ते में कोई पत्थर रखा हो, लेकिन मैं वो देखने से कासिर थी। मुझे गिरते वक्त बहुत जोर से चोट लगती थी और बहुत बार तो खून भी निकलता था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कुछ ही देर बाद वो चोट खुद ब खुद ठीक हो जाती और ऐसा लगता कि जैसे कभी चोट लगी ही ना हो। मैं बहुत खौफजदा रहने लगी थी, क्योंकि ये वाकयात तकरीबन अब तो रोज़ ही मेरे साथ होने लगे थे। इसी तरह एक रोज़ मैं सड़कों पर फिरते फिरते थक गई तो अपना खाली थैला ज़मीन पर फैलाकर सो गई। नींद में मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं हवा में उड़ रही हूं। अचानक मेरी आंख खुली तो खौफ से मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मैं अपने थैले समेत हवा में ही उड़ रही थी। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ऐसी कौन सी अनदेखी मखलूक है जो साया की तरह मेरे साथ चिमट गई थी और मुसलसल मुझे परेशान कर रही थी और बिला वजह तकलीफ दे रही थी। मैं बहुत चिल्लाई कि कोई है, मेरी मदद करो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन मेरी आवाज़ किसी को सुनाई न दी, क्योंकि वो एक सुनसान जगह थी जहां किसी का भी इंसानी वजूद मौजूद नहीं था। मैं खौफ के मारे सफ़ेद पड़ गई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मैं अपने थैले समेत खुद ब खुद ज़मीन की तरफ आ गई। मैं बहुत खौफजदा होकर रह गई। अगले 2 दिन मेरे पुरसुकून गुजर गए। मैं समझी शायद उस साया से मेरी जान छूट गई, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। एक दिन मैं किसी का बचा हुआ खाना खा रही थी, जो एक बच्चे ने आधा खाकर आधा जमीन पर गिरा दिया था, कि अचानक मेरी टांग किसी अनदेखी मखलूक ने अपने शिकंजे में ली और जोर से खींचकर मुझे घसीटने लगा और मुझे उस बंगले के पास लाकर छोड़ा। मैं बहुत ही खौफजदा हो गई। मैं तो समझी थी कि उस जिन से मेरी जान छूट गई, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद आए दिन मेरे साथ वो साया अजीबो गरीब हरकतें करने लगा। एक दफ़ा मैं बैठी हुई थी कि अचानक मैंने गौर किया कि मेरे पास मेरा थैला मौजूद नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूंगी। वो थैला मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, जिसमें मैं कचरा जमा करके उसे बेचकर अपनी खुराक का इंतज़ाम करती थी। मैं परेशानी के आलम में उठी और हर जगह उसको ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे वो थैला कहीं नहीं मिला। थक हार कर मैंने सोचा, क्यों ना इस बंगले के बाहर जाकर देखती हूँ, क्या पता वहां से ही कुछ मालूम हो जाए। वहां पहुंचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने अपने थैले को उसी बंगले के दरवाजे पर देखा। मैं एक दफा फिर बहुत खौफजदा हुई और फौरन अपना थैला लेकर वहां से दौड़ी। खौफ की वजह से मेरे माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे आ गए। मैं उन पै दर पै खौफनाक और पुरस्कार वाकयात और अनदेखी मखलूक की हरकत से बहुत डर गई थी। मुझे उस खौफ की वजह से नींद भी नहीं आती थी कि कहीं अचानक से फिर वो साया मेरे साथ कुछ कर ना दे। एक अनजाना खौफ और डर मेरे अंदर बैठ गया था, जो मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा था और मुझे उससे निजात का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। अब तो अक्सर ही मेरी नींद हराम होने लगी थी, वरना इससे पहले मैं बहुत आराम की नींद सो जाया करती थी। मगर अब तो अक्सर जब मैं सोने लगती तो कोई अचानक से मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया करता, और जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती तो कोई ना होता था। मैं समझने से कासिर थी कि आखिर ये मामला क्या है और ये साया मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, लेकिन कोई सिरा हाथ ना आता। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन मैं किसी पार्क में गई और झूला लेने की ख्वाहिश मेरे दिल में आई। मैं भागकर उस पर बैठने की गर्ज से गई, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि यहाँ भी ये साया मुझे तकलीफ देने मेरे साथ था। जूं ही मैं बैठी झूले पर तो एकदम से खुद ब खुद झूला हवा में झूलना शुरू हो गया। मेरी खौफ से चीखें बुलंद हो गईं। वो झूला आहिस्ता आहिस्ता तेज तर होता चला जा रहा था और मेरा खौफ से बुरा हाल था। मेरा चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हो गया था और हाथ पांव सर्द पड़ने लगे थे।
तकरीबन 15 मिनट तक वो झूला किसी पुरअसरार मखलूक की वजह से आगे पीछे झूलता रहा। मैं खौफ से बेहोश होने वाली थी। मैं बहुत चिल्लाई कि आखिर कौन हो तुम और क्या चाहते हो तुम, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद वो झूला खुद ब खुद रुक गया। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू भी नहीं। मैं अपने झूले पर बैठने की ख्वाहिश करने पर बहुत पछताई। झूले के दौरान मेरे जूते बहुत दूर जा गिरे। जब मैं उन्हें लेने गई तो वो खुद ब खुद जमीन पर चलना शुरू हो गए। मैं उनके पीछे गई लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। खौफ से मेरी जान जा रही थी। पसीने से मेरा पूरा जिस्म शराबूर हो गया था। बिलाखिर वो जूते उस बंगले के दरवाजे के सामने जाकर रुके। मैं सोचने लगी कि आखिर इस बंगले में ऐसी कौन सी पुरस्कार ताकत है जो मुझे बार बार तकलीफ और खौफ में मुब्तला करने के बाद इसी जगह लाकर खड़ा कर देती है। मेरी आंखों में खौफ, डर और अजियत की वजह से आंसू आ गए और मैं ज़ारो कतार रोने लग गई। लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरे ऊपर अनजाने में ही सही लेकिन एक ऐसे जिन का साया है जो खौफनाक और जालिम है, जिसे इंसानों से सख्त नफरत है और वो उनको अजियत देना जानते हैं और उनके खून के प्यासे होते हैं। जिन्नात की बहुत सारी इकसाम हैं। कुछ रहमदिल होते हैं जो इंसान की मदद करते हैं, कुछ शरारती हैं जो इंसान के साथ छेड़छाड़ करके मज़े लेते हैं, और कुछ जालिम और सफाक हैं जो इंसान से नफरत करते हैं। अगर उनका साया किसी इंसान पर आ जाए तो वो उसका पीछा बहुत मुश्किल से ही छोड़ा करते हैं, वो भी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी आमिल या बुजुर्ग के अमल से। और मैं ठहरी एक कचरा चुनने वाली गरीब लड़की। अब भला मेरी मदद कोई आमिल या पीर क्यों करता। मैं बहुत परेशानी का मरकज बनी रही। कुछ अरसे बाद मामूल की बात थी कि मैं अपना थैला लेकर फिर रही थी ताकि उसमें कचरा जमा कर सकूं, जिसको बेचकर खाने को कुछ मिल सके। मैं एक बंगले के सामने से गुजर रही थी कि वहां के चौकीदार ने मुझे आवाज दी और पूछा कि तो कचरा जमा करने के लिए फिर रही है। तो मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि अगर तू रोज वक्त पर पहुंचकर इस बंगले का चमन साफ करके और सारा कचरा और रद्दी इकट्ठी करे तो तुझे उसका मुआवजा दिया जाएगा। ये सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं आया और मैंने फौरन हाँ कर दी। मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी और कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे गुजारा कर लूंगी। अब मैं रोज यहाँ आती और अपना काम करके मुआवजा लेती। एक दिन मैं जब उस बंगले में आई तो मुझे वो चौकीदार कहीं भी नजर नहीं आया। खैर, मैं अपना काम शुरू कर चुकी थी। अचानक मुझे उस चमन में मौजूद एक कोने में दरख्त जो तकरीबन 100 साल पुराना था, उसके ऊपर एक कौवा नजर आया। वो कौवा आम कौवों से बहुत बड़ा था। उसकी आंखों से ऐसा लगता था कि आग निकल रही हो। वो जब उड़ता तो फिजा में एक अजीब सा शोर सुनाई देता। उसको देखते वक्त मेरे हाथ से कचरा जमा करने का थैला गिरा, जिसे उठाने के लिए मैं झुकी। अचानक पीछे से उस चौकीदार की आवाज आई कि तुम्हारा काम हुआ। मैं चूंकि पहले ही डरी हुई थी, इसलिए खौफजदा होकर उस चौकीदार को देखा और उसे उस कौवे के मुतालिक बताया। चौकीदार ने जब दरख्त की जानिब देखा तो उसको कुछ नजर नहीं आया। मैं ये जानकर और भी खौफजदा हुई क्योंकि वो कौवा मुझे अब भी नजर आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी अपना काम करके वहां से निकल आई। अगले दिन जब दोबारा मैं वहां गई तो काम करते हुए मेरी नजर बंगले में एक खिड़की पर पड़ी। तो मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हुई क्योंकि वो खिड़की खुद ब खुद खुलती और बंद हो जाती, हालांकि हवा का नामो निशान भी नहीं था। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उस खिड़की से वही कौवा उड़ता हुआ निकला और मेरे सर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और चिल्लाई। वही चौकीदार आया और आज भी उसको कुछ दिखाई न दिया। मैंने जब एक जगह देखा तो एक खाली कमरा था। मैं वहां भागी। जैसे ही मैं वहां गई तो खौफ से मेरी चीखें निकलने लगी। वहां इंसानों की गली सड़ी लाशों का एक ढेर लगा हुआ था और उनसे इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मुझे उबकाई आने लगी। उन बदबूदार लाशों को देखकर मालूम होता था कि वो एक हफ्ते से यहाँ पड़ी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और वहाँ से जाने के लिए निकली। मैं जल्दी जल्दी अपना काम करके वापस आ गई। मैंने सोच लिया था कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, भले भूखी सो जाऊं, लेकिन उस खौफनाक जगह से लाख गुना बेहतर था। जब चौकीदार से मैंने अपने ना आने को कहा तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन आज की सफाई करके जाओ। मैं मान गई। मैं जब अंदर गई तो मैंने सामने एक बहुत छोटा मेमना देखा। उसको जब मैंने उठाना चाहा तो वो भागकर दूसरे किनारे पर चला गया। मैं उसके पीछे गई। जो ही मैंने उसको उठाया तो उसकी टांगे एकदम खुद ब खुद लंबी हो गई। मेरे हाथ से वो मेमना छूट गया। वो बकरी का बच्चा इतना लंबा हो गया कि उसका कद उस बंगले से भी ऊपर हो गया। मैं हद से ज्यादा खौफजदा हो गई।
یعنی اس بنگلے کی ہر چیز پر اس پراسرار مخلوق کا سایہ تھا۔ میں پیچھے چمن کی طرف مڑی تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری چمگادڑوں کا انبار ایک ہجوم کی شکل میں فضا میں اڑ رہے تھے۔ ان کی آوازیں اتنی تیز تھی کہ کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ میں خوف کی وجہ سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہاں کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک دفعہ پھر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ وہاں ایک آدمی کھڑکی سے باہر کھڑا تھا پیٹ کر کے، اور میری آہٹ پر اس طرف مڑا تو خوف سے میں مرنے والی ہو گئی، کیونکہ اس آدمی کی صرف ایک آنکھ تھی اور وہ بھی ماتھے پر۔ اس کے منہ پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا اور آگے کے دو دانت باہر کو آ رہے تھے۔ اس کی آنکھ سے آگ کے شعلے کی طرح روشنی نکل رہی تھی۔ اس کا رخ کچھ یوں تھا کہ اس کا سر میری طرف جبکہ دھڑ سامنے کی طرف۔ مجھے اس خوفناک مخلوق کو دیکھ کر پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ بنگلہ ضرور کسی خوفناک اور ظالم جن کے قبضے میں ہے، اور میرا یہاں رہنا خالی نہیں ہے، لہٰذا مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ ابھی میں یہاں سے جانے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ کیسے نکلوں کہ اسی وقت ایک کلہاڑی اڑتی ہوئی آئی، اور اگر میں بجلی کی تیزی سے نیچے نہ ہوتی تو وہ کلہاڑی سیدھا میرے سر میں لگ کر میرا کام تمام کر دیتی۔ خوف اور دہشت سے میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اس کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میرا سانس پھولنے لگا، میری آواز خوف کی وجہ سے میرے گلے میں ہی دب گئی، اور میں ادھر ہی بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ میرے ذہن میں آیا کہ ادھر بیٹھ کر رونے کا مطلب ہے کہ اپنی جان خود اس جن کو دینا۔ میں فوراً سے پہلے کھڑی ہوئی اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی تو اچانک سے داخلی دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد آسمان پر کالے بادل چھانے لگ گئے اور روشنی کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ دن میں بھی یہ تو سارا رات کا سما محسوس ہونے لگا تھا۔ تبھی اچانک سے ساری فضا میں پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو مجھے بجلی کا جھٹکا لگا اور میں دور جا گری۔ مجھے بہت زور کی لگی تھی۔ ابھی میں اٹھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک وہ پراسرار سا بڑا سا کوا پھر سے نمودار ہوا اور ہیبت ناک آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ آوازیں نکالتے وقت اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور ارد گرد ہر چیز کو جلاتی جا رہی تھی۔ ابھی میں اس سارے واقعات کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کوے نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ اس انسان نما پراسرار مخلوق کو دیکھتے ہی میرا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا اور میں تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ وہ شکل بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے منہ پر خون ہی خون لگا ہوا تھا، اس کے ہاتھ آگ کے بنے ہوئے تھے اور اس کی ایک آنکھ تھی۔ میں نے بہت ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ آخر کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس پراسرار مخلوق نے جواب دیا کہ میں ایک جن ہوں اور انسانوں سے نفرت کرتا ہوں۔ جو انسان میری قید میں آ جائے تو میں اس کو 14 دن بعد مار ڈالتا ہوں، لیکن اگر تم اپنی جگہ کسی اور کو میری قید میں لانے میں کامیاب ہو جاتی ہو تو اس دن تم آزاد، بالکل آزاد، اس چوکیدار کی طرح۔ یہ سب سن کر میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب مجھے پتا چلا کہ اس چوکیدار نے اپنی جان بچانے کے لیے مجھے اس جن کی قید میں دے دیا تھا۔ نوکری تو بس ایک بہانہ تھی۔ میں یہ سب سن کر بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں کیسے اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور معصوم کی جان خطرے میں ڈالتی؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس جن نے کہا کہ تم اس انسان کا انتظام اس بنگلے کے اندر رہ کر ہی کر سکتی ہو، دوسری صورت میں تمہیں اپنی جان دینی ہوگی۔ اس کی یہ باتیں مجھے بہت ڈرا رہی تھی۔ میں نے بظاہر حامی بھر لی۔ اچانک وہ جن غائب ہو گیا اور کالے بادل ہٹ گئے۔ جیسے ہی میں نے قدم گھر سے باہر نکالنا چاہا تو ایسا لگا کہ کسی نے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہوں۔ میں ایک قدم بھی باہر نہ نکال سکی، الٹا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پراسرار طاقت میرا گلا دبا رہی ہو۔ اگر باہر جانے کی کوشش بھی کی تو تمہاری موت اسی وقت ہو جائے گی۔ میں اس جن کی خوفناک آواز سن کر بہت ڈر گئی اور فوراً اندر آئی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ اس جن کا بھی خاتمہ ہو جائے اور اس کی اور اس جیسے اور معصوم انسانوں کی جان بچ سکے۔ انہی سوچوں میں دن سے رات ہو گئی اور اس بنگلے کے اندر سے انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی کچھ چبا رہا ہو۔ جو ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی جن کسی انسان کی بچی ہوئی لاش، جس کی صرف 2 ٹانگیں اور ایک بازو باقی تھے، ان کو کھا رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر کانپنے لگی۔ اس جن کا انداز بتا رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ ٹھیک 14 دن بعد تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ مجھے کوئی ایسا راستہ مل جائے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی اس جن کا بھی خاتمہ ہو جائے اور میری جان بھی بچ جائے۔ انہی سوچوں میں اگلا دن آ گیا۔ یوں ہی میں اس بنگلے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کروں
کہ اس जिन का जड़ से खात्मा हो जाए। अचानक मेरी नज़र बंगले के सामने एक दरख्त के साथ टेक लगाए एक ज़ईफ़ आदमी जिसके हाथ में तस्बीह थी और वो मुसलसल कलाम अल्लाह का विर्द कर रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इन बुजुर्ग से मदद ली जाए। उस बुजुर्ग आदमी की नज़र जब मेरे ऊपर गई तो मैंने उसको आंखों के जरिए इल्तिजा की कि वो यहाँ आकर मेरी बात सुन ले। वो बुजुर्ग जब उस गेट के करीब आने लगे तो उन्होंने मुझसे पूछा, बेटी क्या परेशानी है? जैसे ही मैंने कुछ बोलने की कोशिश की तो अचानक मेरी गर्दन किसी अनदेखी ताकत ने अपनी पकड़ में ली हो। मेरे मुंह से अजीब आवाजें आने लगी तकलीफ की वजह से, और मैं बोल ही ना सकी। वो बुजुर्ग मेरी हालत देखकर कुछ कुछ मामला समझ चुके थे कि जरूर इस सब में किसी पुरस्कार और अनदेखी मखलूक का हाथ है। वो समझ गए कि मैं जरूर कुछ उन्हें बताना चाहती हूँ और मदद की तलबगार हूँ। उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि मैं सब समझ गया। मुझे कुछ हौसला हुआ उनके इशारे से, लेकिन मैं बड़ी परेशानी का शिकार थी कि आखिर क्या होगा मेरी किस्मत में। उधर वो बुजुर्ग आदमी वहां से जाते ही अपने कुछ साथियों के साथ उसी दरख्त के पास आए। उनके हाथ में बहुत सारी लकड़ियां और कुछ अमल करने के लिए जरूरी सामान था। उन्होंने मुझे इशारे से दरवाजे के करीब ही खामोशी से बैठने की हिदायत की। मैंने फौरन उस पर अमल किया। उस बुजुर्ग और उनके साथियों ने लकड़ियों को आग लगाई और कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दिया। वो जितना पढ़ते जा रहे थे तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो अमल बहुत ही तकलीफ दे अमल था। उनका सांस बुरी तरह फूल चुका था और उनको तकलीफ हो रही थी जो उनके चेहरे से वाज़े थी, लेकिन वो डटे रहे और हौसले बुलंद रखे। उस दौरान तेज़ हवाएं शुरू हो गई थी और तूफान आना शुरू हो गया था। ये सब उस जिन की साजिश थी कि किसी तरह से ये अमल रुक जाए। उस पुरस्कार मखलूक ने एक के बाद दूसरी कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी ताकि उन लोगों का काम तमाम हो जाए। उन लोगों ने कुछ ऐसा सबक पढ़ा कि उन आयात के असरात से उनके गिर्द एक हसार बन गया। वो कुल्हाड़ियां उनके करीब आने से पहले ही वापस चली जाती। अपना ये वार खाली जाते हुए देखकर उस जिन ने जोरदार चीख मारी, जिसकी वजह से एक जबरदस्त किस्म का जलजला आया और वो लोग एक दूसरे से दूर जा गिरे। उस बुजुर्ग ने फौरन अपने साथियों को कहा कि घबराहट का शिकार नहीं होना और आयात का विर्द करते रहना है। उसके साथ ही जो उस खौफनाक जलजले से डर गए थे वो एक मर्तबा फिर इकट्ठे होकर बैठे। इस मर्तबा उन्होंने मजबूती से एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। अगर दोबारा जलजला आए तो वो जुदा ना हो बल्कि इकट्ठे रहे, जो कि उस अमल को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी था। उस जिन को इसी सूरत में काबू किया जा सकता था जब तक ये सब मिलकर इकट्ठा होकर अमल मुकम्मल कर लें। इतने में आसमान पर काले बादल छा गए। फिजा में हर तरफ खौफनाक आवाजें आना शुरू हो गई और बारिश शुरू हो गई। उस आग की वजह से लकड़ियों पर लगी आग आसानी से बुझ सकती थी। उस बुजुर्ग के साथियों में से एक ने मशवरा दिया कि सब ऊपर ली गई चादरें जो कि बहुत मोटी थीं उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर उसका एक छज्जा बना ले, और इस तरह बहुत हद तक वो बारिश से आग को बचाने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपना अमल और तेजी के साथ करना शुरू कर दिया ताकि वो इस जलती हुई आग में उस शरीर जिनजात को भस्म कर सके। उसके असरात दिखने लगे थे। उसका अंदाजा उस तोड़ फोड़ से हो रहा था जो वो जिन अपनी अजियत में कर रहा था। उसके कैद होने का वक्त आने वाला था, लेकिन वो किसी सूरत हार नहीं मान रहा था। उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह उन लोगों को एक दूसरे से जुदा कर सके, क्योंकि अकेले में उनकी ताकत कम हो सकती थी। अल्लाह ने इत्तेफाक में बरकत रखी है। अगर हम मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो उसकी ताकत 100 गुना तेज हो जाती है, और अगर हम अलग अलग कुछ करते हैं तो दुश्मन को उससे फायदा हो जाता है और हमें नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। इसके बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरे पूरे जिस्म में तकलीफ होना शुरू हो गई हो। मेरी आंखों से कुछ निकलने लगा। जब मैंने हाथ लगाकर देखा तो वो खून था। मुझे तकलीफ के साथ साथ बहुत डर भी लगने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने उठने की कोशिश की तो उस बुजुर्ग ने इशारे से मुझे बैठे रहने का कहा। उसी दौरान पीछे से वही पुरस्कार जिन की आवाज आई कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने मेरे खात्मे के लिए लोगों को इकट्ठा किया, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। अभी वो ये सब कह ही रहा था कि अचानक उसने खौफनाक आवाजें निकालना शुरू कर दिया। इससे मालूम होता था कि अनकरीब उस खौफनाक जिन तिमान पहुंचा है। जब मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि उसकी पीठ से आगनुमा धुआं आना शुरू हुआ। उसकी खौफनाक आवाजें तेज हो रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता उस जिनसात का वजूद गायब होना शुरू हो गया। आसमान पर छाए काले बादल छटने लगे। तेज हवाएं और तूफानी बारिश कम होती गई। खौफनाक आवाजें आना बंद हो गईं।
میرے جسم میں جو تکلیف بڑھ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور خون آنکھوں سے بہنا بند ہو گیا۔ اس بزرگ نے دوبارہ اشارے سے کہا کہ بیٹھی رہو۔ اس جن کا وجود تقریباً 2 گھنٹوں بعد ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنا عمل ختم کیا تو وہ میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم آزاد ہو، جہاں چاہے آرام سے جا سکتی ہو۔ ہم نے اس جن کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے، اب وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ اس نے جتنی تکلیف تمہیں دینی تھی دے دی، اور جتنی جانیں اس نے اپنی نفرت میں لینی تھیں لے لی۔ اب وہ ساری زندگی ہماری قید میں گزارے گا۔ ہم نے اللہ کے حکم سے اس کی ساری طاقت اور شیطانی پر اسرار قوتیں ختم کر دی ہیں۔ میں سوچنے لگی کہ میں کہاں جاؤں؟ میرا کون سا کوئی گھر ہے جہاں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہوں گے؟ اپنے والدین کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس حادثے کو ہوئے آج 3 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کی بات ہو۔ میں وہ دن آج بھی نہیں بھول سکتی جب میں اپنے امی اور ابو جان کے ساتھ گاڑی میں گھومنے گئی تھی، اور جیسے ہی میں اپنی بال جو گر گئی تھی چلتی گاڑی سے میں اٹھانے کے لیے اتری، وہ لمحہ یاد آتے ہی میری روح آج بھی کام جاتی ہے۔ جب گاڑی کے باہر کچھ ہی فاصلے پر میں نے دیکھا کہ ہماری گاڑی جس میں میرے والدین مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے، اچانک ایک زوردار دھماکے سے کچھ ہی دیر میں جل کر کھو گئی۔ میں وہ منظر دیکھتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ ہوش میں آئی تو بہت چیخی چلائی کہ میرے والدین کہاں ہیں، لیکن سب نے یہی کہا کہ وہ اسی وقت وفات پا گئے تھے اور ان کے جسم خاکی کو دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد میرا اپنا گھر جو میرے والدین اور میرا گھر تھا، اس پر میرے چچا نے قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کر میرے اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا۔ انسان کے لیے والدین ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کی چھاؤں میں بچے سب سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ والدین تمام سرد گرم سے اپنی اولاد کو بچانے کا کام کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ جن کے پاس والدین جیسی نعمت ہے وہ اس دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں۔ انہیں ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے رب کا۔ جن کی والدین حیات نہیں ہوتے تو ان کی اولاد زمانے کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ میری دکھ بھری داستان جب اس بزرگ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ فکر مت کرو، اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، ہر کوئی اپنے کیے کا حساب ضرور دے گا۔ تمہارے وہ چچا بھی ضرور اپنے کیے کا ہر صورت حساب دیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا بیٹی، میں تو سارا دن باہر ہوتا ہوں، میرے ذمہ داری اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کرنا ہے اور اس کا دین پھیلانا ہے۔ کبھی کبھار مہینوں تک گھر کا رخ نہیں ہوتا۔ تمہاری کہانی سننے کے بعد میں کسی صورت اس تنہا دنیا میں در در کی خاک چھاننے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ زمانہ اکیلے لڑکی کو نوچ کر کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ باہر ہر طرف بھیڑیے پھر رہے ہیں۔ میں نے ایک عمر گزاری ہے، جانتا ہوں کہ تم بھی اکیلے ہی یہ غم، وہ بھی اتنی چھوٹی عمر میں سہتے ہوئے تھک گئی ہو۔ تم بالکل مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہو۔ تم چاہو تو بے فکر ہو کر میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ اس گھر کو بالکل اپنا گھر سمجھ کر رہنا۔ وہاں تمہیں ہر طرح کی دینی تعلیمات دی جائیں گی تاکہ دوبارہ ایسی کوئی بھی طاقت سے بچنے کے لیے تمہیں اپنے گرد حفاظتی حصار بنا سکو اور جنات اور تمام اندیکھی مخلوقات سے محفوظ رہ سکو۔ میرے گھر میں میری بوڑھی بیگم اور ایک بیٹی جس کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دے دی گئی ہے، اکیلے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اولاد نہ ہونے پر سارا قصور عورت کے سر ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے محروم رکھے۔ کچھ لوگوں کو اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور کچھ اس سے محروم ہی رہتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اس رب کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس بزرگ کی بیٹی کو بھی اس معاشرے کے ظالمانہ رواج کی بھینٹ چڑھنا پڑا اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کا دھبا ماتھے پر لگا دیا گیا۔ اللہ نے اس کی بے اولادی کے غم کو دور کرنے کا انتظام کر دیا تھا اور اس عورت کو میری شکل میں ایک بیٹی اور مجھے ماں مل گئی تھی۔ اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ اگر تم ہمارے گھر ہماری بیٹی بن کر رہو تو میں اور میرے گھر والے ساری عمر اس رب کے شکر گزار رہیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ میں جس کا اس ظالم دنیا میں کوئی بھی نہیں، نہ کھانے کو ایک وقت کا کھانا اور نہ رہنے کو ایک محفوظ چھت تھی۔ ان کی اس شفقت بھری گزارش کو قبول کر لیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ یوں مجھے رہنے کو گھر اور محبت کرنے والی ماں بھی مل گئی۔ بالآخر میری مشکلات ہو گئیں اور میں ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی، لیکن وہ درد بھرے خوفناک واقعات جنہوں نے میری زندگی بدل دی اور میرے ذہن سے بالکل چپک کر رہ گئے تھے، آج بھی میرے دل میں وہ خوف موجود ہے۔ ہر آہٹ پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور میرا وجود کانپنے لگتا ہے۔ میں چاہ کر بھی وہ سب نہیں بھلا سکتی
जो उन दिनों मेरे साथ हुआ। मैं सोचती हूँ कि जिन्नात तो इंसानों की तरह एक वसी मखलूक हैं। अगर कभी आइंदा जिंदगी में कभी फिर से यही सब दोहराया गया तो क्या होगा? आया मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं वो सब अजियत और खौफ और खून खराबा झेल सकूं? मेरे दिल से जवाब आता है कि नहीं, मैं भी नहीं सोच सकती ये सब दोबारा झेलने का, क्योंकि मैं जितनी भी अच्छी यादें बना लूं और कितना ही आगे चली जाऊं जिंदगी में, वो तमाम पुरस्कार वाकयात आज भी मेरे जहन में नक्शबंद हैं। मैं कभी भी नहीं भुला सकती वो लाशों का ढेर, वो जूं की बदबू और कुल्हाड़ी का मेरे सर पर लगना और ऐन वक्त पर मेरा सर नीचे करना, वो एक आंख वाला पुरस्कार और खौफनाक इंसान, खुद ब खुद झूला झूलते वक्त का खौफ, वो सोते वक्त हवा में चले जाना, और उसके अलावा हर वो वाकया जिसने मेरे अंदर खौफ और दहशत को जज्ब कर दिया है। मैं सारी जिंदगी इसी ट्रामा में गुजारूंगी। लोग कहते हैं कि भूल जाओ और आगे बढ़ना सीखो। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।